हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप ठीक होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। अभी हो गई है शाम। मैं पढ़ा के जस्ट फ्री हुई हूँ। मैंने कहा वीडियो को स्टार्ट कर देते हैं। आप लोग कैसे हैं ज़रूर बताइएगा। इधर लगा है ढेर सारा ऑयल जो कि मैंने वॉश नहीं किया था। मोस्टली मैं वॉश नहीं करती हूँ एक दिन तक, उसके बाद ही करती हूँ। सामने इधर ऑनलाइन वाला सामान रखा हुआ है जो कि मंगाती हूँ तो वो यहीं पर रख देती हूँ। तो ये सब रखा हुआ है। मंगाई थी फेस वॉश का कॉम्बो मंगाई थी, तो ये एक यूज़ कर रही हूँ, वही वाला है। बाकी तो सारी चीज़ें वही हैं जो कि मेरे स्किन केयर की चीज़ें होती रात को सोने के पहले, वो मैं यहाँ से लेके यूज़ कर लेती हूँ, उसके बाद सो जाती हूँ। आप लोग कैसे हो ज़रूर बताइएगा। सर्दियाँ इस बार कुछ खास नहीं पड़ रही हैं। उस समय बीच में ठंड थी कि ठंड पड़ रही थी, लेकिन अभी तो जैसे गायब सी हो गई है। पता ही नहीं चल रहा कि सर्दी है कि नहीं है। बारिश के बाद भी सर्दी नहीं पड़ रही है। तो वो बस चल रही थी किचन में। आज है एकादशी, मम्मी का फास्ट है, तो उनको कुछ बना बना के दे देते हैं खाने के लिए, और उसके बाद फिर खाना बनाते हैं। तो चलिए चलते हैं किचन में। मोस्टली मेरे ब्लॉग किचन के ही होते हैं। चलिए। मुझे रोजेज़ इतने पसंद हैं, आज मैं उसी में खो गई हूँ। मैंने ढेर सारे रोजेज़ मंगाए थे, तो मैं यही देखे जा रही हूँ, देखे जा रही हूँ। मुझे बहुत अच्छे लग रहे थे। ये पूरा बंच है। रियल तो नहीं है, लेकिन रियल जैसे ही दिखता है, तो मुझे बहुत सुंदर लग रहा था, तो इसलिए मैं इसको देख रही थी। इसको रखने के लिए एक वॉश चाहिए, तो अभी मैंने वॉश नहीं लिया हुआ है। वो लेके फिर उसमें रखूँगी ये। और ये परमानेंट ऐसे ही रहते हैं, इसलिए मुझे ये ज़्यादा अच्छे लगते हैं, क्योंकि ये सूखते नहीं हैं और बाकी तो झड़ जाते हैं। तो कैसे लग रहे हैं रोजेज़ ज़रूर बताइएगा। तो मैं इसको रख रही थी, तो मैंने कहा आप लोग के साथ भी शेयर करती हूँ। कल वाले वीडियो में मैंने आपको ये दिखाया था चने का साग, तो ये ऐसे ही रखा था। जिसको कच्चा खाना था खा लिए, अभी इसकी सब्ज़ी बनाना है। तो मैं इसकी सब्ज़ी काफ़ी दिन से बनाना चाह रही थी, क्योंकि एमपी में बहुत बनती थी। वहाँ के लोगों को देखती थी बनाते, तो मेरा मन किया बनाने का। सरसों का साग वगैरह तो बनता रहता है, लेकिन ये नहीं मिलता है। मैंने कहा चलो आज इसको बनाते हैं, लेकिन मुझसे काटते नहीं आता, तो मम्मी काट रही हैं। मम्मी काट देती हैं, सब्जी वब्जी काट देती हैं, लहसुन छील देती हैं, काफ़ी मदद कर देती हैं। तो वो बथुआ भी थोड़ा सा था और ये भी था, तो मम्मी ने कहा दोनों मिला दो। तो वो दोनों धुल के मैंने दे दिया था। तो पहले मम्मी ये लहसुन छील के दे रही हैं, उसके बाद ये जो चने का साग है उसको काट देंगी। देखो मुस्कुरा रही हैं, मैं चोरी से वीडियो बनाई थी, जान गई। और उसके बाद फिर बथुआ भी काट देंगी। तो चने वाला कट गया है, अभी बथुआ वाला काट रही हैं। तो बस इसको मैं चढ़ा देती हूँ कुकर में डाल के। वैसे कढ़ाई में भी बना सकते हो, लेकिन कढ़ाई में बहुत टाइम लेती है, तो मैंने कुकर में ही इसको डाल दिया है। बस इस साग को डाल देंगे, और उसके बाद जो जो चीज़ें ऊपर से डालनी है वो भी मैं आपको वन बाय वन करके दिखाती हूँ। तो साग जितना है उतना ही बथुआ भी है। ये है लहसुन अदरक और मिर्ची, जिसको मैं कूट लेती हूँ। कूटने के बाद इसको डाल दूँगी कुकर के अंदर। साग को पकाते टाइम कुछ चीज़ें डाल दी जाती हैं, कुछ चीज़ें बाद में भी तड़का लगता है। तो ये देखिए अच्छे से कुट गया है। इसको मैं डाल देती हूँ साग के अंदर, और साग को चढ़ा देती हूँ। तो एमपी साइड इसको बोलते हैं चना की भाजी, और मैं यहाँ पे बोलते हैं चने का साग। तो दोनों में बस लैंग्वेज का फ़र्क है। तो ये देख लीजिए, कूट लिया मैंने, धुल के इसको डाल दिया। पानी की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि ये पानी नहीं छोड़ेगा। और इधर हींग डाल दी हूँ। बथुआ डालने के बाद पानी रिलीज़ करेगा, लेकिन उतना भी नहीं कि ये पक जाए, टाइम लेगा। तो मैंने बथुआ भी डाल दिया है, और डालने के बाद ये देख लीजिए, बथुआ डाल देंगे, साथ में कुकर की ढक्कन लगा देंगे। तो बथुआ जितना है उतनी ही उसमें साग भी था, देखने में भले ज़्यादा दिख रहा है। और आप चाहो तो बथुआ ना डालो, चाहो तो डाल सकते हो, आपकी मर्ज़ी है। लेकिन मेरे पास था, तो मैंने कहा चलो डाल देती हूँ, अच्छी बात है। वो मैंने कुकर पे चढ़ा दिया बड़े आराम से। अभी मैं क्या कर रही हूँ, तड़का तैयार कर रही हूँ। तड़के का मतलब कि मैं लहसुन मिर्ची ये सब अदरक वगैरह अलग से कट कर ले रहे हैं, और उसके बाद जब साग को घोंट लेंगे तो उसमें तड़का ऊपर से लगाएंगे। तो ऊपर से लगाने के बाद तड़के में महक बहुत अच्छी आती है। अंदर तो वैसे सब कुछ पड़ा हुआ है, लेकिन होता क्या है, उबलते उबलते उसकी महक निकल जाती है, तो टेस्ट कम हो जाता है। तो अभी साग हमारा जब पक जाएगा, तो उसके बाद उसमें लगा देंगे तड़का। तड़का लगाने के बाद खाना बन ही जाएगा। जिसको साग पसंद है, इनको तो नहीं पसंद है, इनकी सब्ज़ी दूसरी है। मैं खा लेती हूँ, मम्मी खा लेंगी। तो अभी तो मम्मी नहीं खाने वाली, मम्मी सुबह खाएंगी। मैं सुबह की बदली अभी इसलिए बना रही हूँ, क्योंकि फिर वो ज़्यादा टाइम तक रखना अच्छा नहीं है बॉईल करने के बाद। और साग वगैरह ऐसी चीज़ होती है ना कि फ्रेश फ्रेश अगर आपको मिल रहा है तो आप ताज़ा ही बना लो। बहुत ज़्यादा रखने से ना उसका फिर मतलब ही क्या निकलता है, जैसे मार्केट का हो जाता है। मार्केट में भी कितने कितने दिन की चीज़ें रख के, पानी छिड़क के, फ्रिज करके ले आते हैं और बेचते हैं, और फिर हम लोग को लगता है कि उसमें टेस्ट नहीं आता है। तो जब प्योर प्योर चीज़ें मिल जाएँ, तो आप उसको कोशिश करो कि तुरंत बना के खा लो, या तो बना लो, या तो कच्चा खाने वाला तो सलाद खा लो, जैसी भी आपकी इच्छा आप वो कर सकते हो। तो मुझे दिख गया क्या था, 2-3 दिन से ये रखा हुआ था, मेरी नज़र में था।
और मैं इसको खा नहीं पा रही थी, टाइम नहीं मिल रहा था। मैंने कहा फाइनली आज रात को ही खा लेते हैं, कोई बात नहीं। तो मैं इसको पटक के तोड़ने गई थी, तो मैंने तोड़ लिया। मैं आपको दिखा रही थी, जो लोग कैथा पसंद करते होंगे उनको ज़रूर पसंद आएगा देख के। तो और बड़ा ही टेस्टी था, पका हुआ था। मैं चम्मच से पूरा निकाल लूँगी, मम्मी को भी दे दूँगी और ख़ुद भी खा लूँगी। पके कैथे का यही फ़ायदा है कि उसको आपको कुरेदना नहीं पड़ता, चम्मच से बड़ी ही ईज़िली निकल आता है अच्छे से। तो ये देख लीजिए चम्मच से कितने अच्छे से निकल रहा है ना। और किसे किसे पसंद है बताइएगा, और किसके किसके मुँह में पानी आ गया इसको देख के, वो भी बताइएगा। क्योंकि भाई जिसको पसंद है उसके मुँह में पानी आना बिल्कुल नॉर्मल है, कोई बड़ी बात नहीं है। और मुझे ना इस सीज़न में कैथा कम ही मिल पाया, तो अब फिर मिल गया है तो मैंने कहा चलो कंट्रोल क्या होना है, खा ही लेते हैं। तो मम्मी को भी दे देते हैं, नमक छिड़क के, उनका व्रत था तो सेंधा नमक डाल के उनको दे देंगे, और मैं तो नॉर्मल वाला नमक यूज़ कर लूँगी। तो कुछ इसी तरीके से हो रहा है शाम वाला रूटीन, आप लोग बताना। और कुछ लोग कहते का मुरब्बा, चटनी और बहुत सारी चीज़ें, अचार, काफ़ी चीज़ें बनती हैं। तो जो भी खाने वाली चीज़ें होती हैं वो कभी भी वेस्ट नहीं जाती, उनका कुछ ना कुछ बन ही जाता है। तो क्या करना है। मैं काम करते करते कुछ बात कर रही थी, मैं गाना भी गुनगुना रही थी, मेरी आदत है, और मैं मम्मी से कुछ बोल रही थी। तो बस ऐसे ही मेरा किचन में काम होता रहता है। मैं उनसे मैं पूछ रही थी कैथा लेंगी, तो उनको वही सुनाई नहीं दे रहा था, कुछ अलग अलग बोल रही थी। इसलिए मैं बाद में जाके देख के आई। कहीं कैथा शुगर के लिए बड़ा अच्छा होता है, अगर आप कैथा खा रहे हो तो शुगर के पेशेंट के लिए कैथा अच्छा है। तो बस हो गया, कैथा मेरा निकल आया था, कटोरी से अलग हो गया था। अभी मैं क्या करूँगी, छोटे छोटे टुकड़े करूँगी 2 प्लेट में अलग अलग, और अपने वाले में नॉर्मल सा नमक छिड़क लूँगी और चम्मच ले लूँगी और खाती रहूँगी। बाकी लोगों को नहीं पता, हो सकता है वो लोग चाट मसाला वगैरह डाल के खाते हो या कुछ और डालते हो, वो मुझे नहीं पता। तो मुझे जैसा पसंद है वो वाला टेस्ट मैं आपको अपना बता रही हूँ। और कितने आराम से मैं खा रही हूँ, कहते हो खा खा के एकदम आराम से एंजॉय करके काम कर रही हूँ। तो बस हो गया, कैथा मेरा हो गया फिनिश। अभी आगे का काम करना बाकी है। आगे के काम से मतलब है कि मैंने साग को नीचे उतार लिया था, अभी इसको घोटना स्टार्ट करेंगे। घोटने का मतलब कि उसको इतना ज़्यादा चला देना कि पत्तियाँ वगैरह सब उसी में मिक्स हो जाएं, इसको कहते हैं घोटना। इस स्टेज पे कुछ लोग इसमें चावल का आटा डालते हैं, कुछ लोग बेसन डालते हैं, कुछ लोग शायद दाल वगैरह भी डालते होंगे, मुझे नहीं पता, लेकिन मैं इसमें डालूँगी बेसन। तो घोटने से ये पूरा एकदम मेल्ट हो जाता है मलाई जैसा, और बेसन डाल के जब आप वो घोल देते हो ना, तो और भी अच्छा हो जाता है, एकदम स्मूथ हो जाता है। तो बस हो गया। चलिए बेसन मैंने इतना ले लिया, चलाते जाएंगे, डालते जाएंगे, एक बार में आपको नहीं डालना, नहीं उल्टियाँ बन जाएंगी। धीरे धीरे चलाइए और धीरे धीरे डालिए, और धीमी आंच भी ऑन रखिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा छींटे आते हैं, बड़ा ही खतरनाक छींटे देता है ये साग वगैरह तड़का लगाते टाइम। तो बस हो गया, देख लीजिए तड़का लग गया है। तड़का नहीं लगा, ऊपर से अभी जो जो डालना था मैं डाल चुकी हूँ, अभी तड़का लगाना बाकी है, एक और तड़का लगेगा। तो चलिए चलते हैं। इसमें ऊपर से तड़का लगाने का पर्पज़ ये है कि ऊपर से जब हम तड़का लगाते हैं लहसुन वगैरह दिखता रहता है, देखने में भी सुंदर लगता है, और इसकी जो महक होती है ना वो बड़ी दूर दूर तक जाती है। तो लोगों को पता चल जाता है कोई साग वगैरह बन रहा है। तो नॉर्मली तो ऐसे ही साग छौंक दिया जाता है, तो उसकी कोई बात नहीं होती, लेकिन स्पेशल के लिए स्पेशल करना भी पड़ता है। तो ये घोंटते घोंटते बिल्कुल फाइनली घोंट चुका है और अच्छे से रेडी हो गया है। और साग बनाने के बाद होता ये है कि मैं और मम्मी खा लेते हैं, इनके लिए दूसरी सब्ज़ी बनानी पड़ती है। तो चने की भाजी, चने का साग, जो कहना चाहते हो आप वो कह सकते हो। तो वो मेरा घुट चुका है, बस इसमें तड़का लगाना बाकी। चलो तड़के की तैयारी कर लेते हैं। तो लोहे की कढ़ाई में लगाएंगे तड़का। तो मैंने कढ़ाई को चढ़ा दिया गैस पे। उसके बाद इसमें डालेंगे मस्टर्ड ऑयल। मस्टर्ड ऑयल इसलिए डाल रही हूँ क्योंकि मस्टर्ड ऑयल का फ्लेवर अच्छा आता है तड़के में, सबसे बेस्ट लगता है। या तो आप घी का लगाओ, बटर का, या तो मस्टर्ड ऑयल का। मैंने तेल डाल दिया, तेल हो गया गर्म। अभी इसमें ज़रा सी मेथी डाल देंगे, थोड़ा ही मेथी डालना है, नहीं तो मेथी का कड़वापन अच्छा नहीं लगेगा। मैंने इसमें डाल दी है मेथी। मेथी थोड़ा सा होते ही हींग डाल देंगे, क्योंकि हींग के बिना तो कोई भी साग बेकार है। इसमें डाल दी मैंने लहसुन और मिर्ची, इसको थोड़ा सा रेड करेंगे, ब्राउनिश करेंगे, मतलब क्रंची वाला। उसके बाद फिर आगे इसमें डाल देंगे जो हमने चने की बिल्कुल बना के रखी है ना पेस्ट, वो डाल देंगे। तो ये हो गया है, तड़का मेरा हो गया है। अभी इसमें डालेंगे, लेकिन ध्यान रखिएगा बहुत धीमा करके गैस, इतने छींटे आते हैं, इतने छींटे आते हैं, पूरा चारों ओर छीटा छीटा हो गया था। फिर मैं तुरंत मुझे पोंछना पड़ा क्योंकि अच्छा नहीं दिख रहा था वो। तो ये देख लीजिए, अभी तो ये नहीं लग रहा, लेकिन बहुत छींटे आते हैं ऐसी चीज़ों में। तो आप लोग भी खा लीजिए और आप लोग भी ट्राई करिए, बताइएगा कि आप लोगों को कैसा लगा। जो लोग हरी सब्जियां खाते होंगे उनको सबको अच्छा लगेगा, जो नहीं खाते उनको बिल्कुल ही अच्छा नहीं लगेगा।
तो इधर मैं करके आगे के काम करना स्टार्ट कर दी हूँ। आगे के काम से मतलब क्या है, मतलब ये है कि आटा वगैरह लगाना था। साग मेरा पक रहा था, उसी बीच में इतने ज़्यादा छींटे आ गए थे। मैंने कहा छींटों को पहले साफ़ कर देती हूँ, नहीं तो वो ना पक्के हो जाते हैं, उसी में चिपक के फिर काफ़ी रगड़ना पड़ता है। तो जहाँ जहाँ छींटे मुझे दिखाई दे रहे थे मैं हाथ से ही उसको मार दे रही थी तुरंत तुरंत। बाद के चक्कर में फिर वो हो ही जाता, नहीं हो पाता, तो मैंने छींटे उटे हटा दिए हैं। अभी एकदम साफ़ हो गया है। साफ़ इसलिए कर रही थी क्योंकि मम्मी को भी फलाहार देना था। तो हमारी भाजी बन के हो गई रेडी। कैसी दिख रही है ज़रूर बताइएगा। छोटी छोटी जो दिख रही है वो है कोड़ोरी या बरी, जो भी आप कह सकते हो। तो वो भी मैंने साइड में डाल दिया है ट्राई करने के लिए, क्योंकि वहाँ जो जो लोग बनाते थे बचपन में एमपी में, तो वो लोग ये सब डालते थे, तो मुझे वही याद आ रहा था। अब अच्छा लगता है नहीं लगता वो तो मुझे नहीं पता खाने में, लेकिन हाँ मैंने कोशिश की है उसको अच्छे से बनाने की। हाँ जल्दी आओ, जल्दी चलो अंदर। अंदर छत पे कौन बैठता है इतनी ठंडी में। बाहर वाले कमरे में आई थी मैं, दरवाज़ा बंद करने के लिए, देखी तो शैडो गायब, तो मुझे पता चल गया ये छत पे गए होंगे। और इतने टाइम बताओ छत पे कौन बैठता है, इतनी ठंडी है। ठंड तो है ही, कम ही सही लेकिन ठंड है। छत पे बैठने लायक तो नहीं है। ये जाके वहाँ से ऊपर बैठे हुए थे, ऊपर बैठ के वहाँ पता नहीं क्या देखता रहता है, वहाँ दूर तक दिखाई देता है ऊपर से उसको, वही देखता रहता है बैठ के। तो मैं सोची इसको बुलाती हूँ, और पता है बुलाने से नहीं आता है, जब तक इसको धमकी ना दो कि मैं तुम्हारे पर पानी डाल दूँगी नहला दूँगी तभी ये नीचे उतरता है, अदरवाइज़ नहीं आता है। फ़िलहाल उतर आए हैं, अपने बिस्तर पे चले गए हैं, बैठे होंगे वहाँ पे। अभी चल के दिखाती हूँ। अब इतने सारे बिस्तर को गोल गोल बना के बैठे रहते हैं ना कि उसको सेट करना पड़ता है, उसी के ऊपर जाके विराजे होंगे। चलो चलती हूँ, दिखाती हूँ। इन्हीं की वजह से इतनी सारी लाइटें जला के रखती हूँ इधर उधर। चलते हैं अंदर, दिखाते हैं। ये बैठे हैं। कहाँ गए थे, कहाँ गए थे, कहाँ गए थे, कहाँ गए थे। चलो ओढ़ो इसको, ओढ़ो इसको, ओढ़ो। चलो लेटो, लेटो, सो चलो, हाथ नहीं पकड़ो, चलो सो, सो जाओ, सो जाओ, सो जाओ। मुँह क्या छुपा रहे हो। इसको सब कुछ पता है, कैमरा पता है, कैमरा देख के मुँह छुपा लेता है। देख लीजिए कैसे मुँह छुपाया है। हाथ हटाओ, मुँह दिखाओ, मुँह दिखाओ। कैमरा चाहे है, मुँह दिखाओ, हटाओ। देख लेने दो, नज़र नहीं लगेगी, देखने दो, देखने दो। लो अब खुजली करो, लो अब खुजली करो। इनकी आदत, कपड़े पहने हो ना, खुजली करते नहीं बनेगा। चलो, चोट लगवाए इतनी सारी है, देखो, देख लो, देख लो, देख लो क्या कर रहे हैं, लिटा दिए हैं तो। क्या है, सो भी काट रहे हो, देखो देख लो, मस्ती देखो। इतने बिस्तर लेके बैठता है। और ये खटिया इनके लिए बनवाई गई थी, इस पर जंप कर कर के गड्ढा बना दिए हैं। ये देखो, मुंह देखो। खेलोगे, खेलोगे, हम्म। अब लेटो, रोटी बनाने जा रहे हैं। तो रोटी बनाना स्टार्ट कर दिया था मैंने। सामने पूड़ी जो आप देख रहे हो वो गैया को देने के लिए रखी, कहीं से आई थी। तो कोई नहीं खाता आजकल खाना ठंडा, ले तो वही मैंने साइड में रखा हुआ है। सुबह गैया आएगी तो गैया को खिला देंगे। रोटी मेरी बन गई है लगभग, देख लीजिए आप लोग भी, फूली फूली सी रोटियाँ। और रोटी जब ऐसी पूरी फूल जाती है ना तो मुझे बड़ी ही अच्छी लगती है। चपट चपट वाली रोटी जो फूलती नहीं है ना वो किसी काम की नहीं लगती। हालांकि रोटी तो रोटी, लेकिन वो टेस्ट नहीं आता जो इन रोटियों में आता है। बड़ी सी फूली फूली सी रोटी बढ़िया। तो मैं जल्दी जल्दी से रोटी बना लेती हूँ, उसके बाद फिर चलेंगे हम लोग अपना आगे काम करेंगे। तो रोटी बनने के बाद अभी गैस भी साफ़ करना है, और चीटे वगैरह भी जो थोड़ा बहुत बचे हैं वो भी हटाने हैं। तो चलो चलती हूँ, सारा काम करके तब आपसे मिलती हूँ थोड़ी देर में। किचन से फ्री होके टाइम हो गया आप लोगों से बात करने का। तो मैं, हाँ मुझे चोट लग गई थी, उसी का निशान है। काफ़ी टाइम से बात ही नहीं कर पाई, मतलब हो नहीं पाता किचन में। अगर आप हो बात करना चाहो तो भी नहीं कर सकते हो, क्योंकि फिर ध्यान पूरा आपका कैमरे पे रहता है, तो फिर काम नहीं हो पाता। तो फिलहाल मम्मी भी खा चुकी हैं, सब खा चुके हैं, शैडो नहीं खाए हैं, अभी उनको खिलाना बाकी है। बस वो खाएंगे, उसके बाद हो जाएंगे फ्री। तो सोने का टाइम हो रहा था, अभी मैं टहलने जाऊंगी, टहलने नहीं गई हूँ। तो मैंने कहा उसके पहले वीडियो का एंड कर देती हूँ। आप लोग बताना, आप लोग का कोई नया रूटीन हो तो। और
बस ऐसे ही ब्लॉग जा रहे हैं डेली वाले, तो कुछ ऐसा बाहर निकलना भी नहीं हो पा रहा है। मैं इस समय कहीं भी नहीं जा रही हूँ, मैं सोचती भी हूँ तो नहीं निकल पाती हूँ। तो अगर मैं कहीं जाती हूँ तो ज़रूर आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। पूरा टाइम घर से स्कूल घर बस इसी में रूटीन में बीत जाता है, डेली डेली वाले काम में। कुछ ऐसा स्पेशल होता भी नहीं है कि मैं आप लोगों को दिखा पाऊँ। तो मेरा जो रूटीन है वो आपके सामने है। फ़िलहाल हाथ मुँह धुलना बाकी है, उसके बाद टहलने जाएंगे, टहल के आएंगे तभी सोएंगे। तो चलो चलते हैं। और देखो छोटा सा दाना मेरे फेस पे क्यों पिंपल्स पीछा नहीं छोड़ते हैं, पता नहीं क्या उनको कौन सा प्यार है मेरी स्किन से, मेरी स्किन पे छाए रहते हैं। कभी तो एकदम क्लीन हो जाता है, कभी आ जाते हैं। तो अब तो इतना माइंड भी नहीं करती हूँ, आदत पड़ गई है। चलो चलते हैं, मिलते हैं फिर से कल वीडियो में किसी नए वीडियो के साथ। तब तक आप सभी लोगों को मेरा बाय बाय, लव यू ऑल, टेक केयर, बाय।